वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स हब। तो जी माशाल्लाह से इनमें से एक पेयर ने ब्रीड स्टार्ट कर दी है। आपको इसमें जो क्रीम का पेयर दिख रहा है ये वाला, माशाल्लाह से जी इसने अपने फर्स्ट एग्स ले किए हैं इस हांडी के अंदर। और ये जो दूसरा पेयर पाइट का आपको दिख रहा है ये रेडी हो चुका है। तकरीबन इसकी जो उम्र है वो 9 से 10 महीने हो चुकी है। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये भी जल्द से जल्द ब्रीड पे आएगा। अभी जो हिसाब किताब है वो ये है कि कॉलोनी में आपको परिंदे कम दिख रहे होंगे। उसकी एक वजह ये थी कि सर्दियाँ का जोर था, साथ ही साथ इस कॉलोनी में कुछ मसले मसाइल ये हो रहे थे कि मेरे पास जो 2 ब्रीड्स हैं वो ख़राब हो चुकी थी, जिसकी सबसे बड़ी वजूहत ये थी कि अगर एक मादी अंडे देती थी तो दूसरी मादी उसको तोड़ देती थी। गालिबन जो सामने आपको दिख रही है यही मादी थी जो अंडे तोड़ा करती थी। अभी माशाल्लाह से बाकी जो मेरे पेयर्स हैं वो इंडिविजुअल सेटअप में लगाए हैं और वो सारे माशाल्लाह से ब्रीड में। इनके बारे में आज हम थोड़ा सा लंबा वीडियो को खींचेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो ब्रीड ली है वो बॉक्सेस में ली है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हमें मिला है। क्योंकि बॉक्सेस के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये सर्दी में ज़्यादा ठंडे नहीं होते और गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं होते। लेकिन अब क्योंकि एक पेयर और ब्रीड पे आने के लिए रेडी है और कॉलोनी थोड़ी सी खाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बॉक्सेस की जगह अब हम हांडी का हिसाब किताब करके देखें। तो आज हांडी लगा के देखते हैं कि हांडी में के ब्रीड किस तरह से आएगी, क्योंकि मौसम पहले से खासा बेहतर हो चुका है। और अब ये देखना है कि एक हांडी में इनसे क्या ब्रीड ली जा सकती है। हांडी का साइज़ और ये सब चीज़ें आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो यार ये हांडी में भी लेके आया हूँ। बेसिकली इससे छोटे साइज़ में कॉकटेल की हांडी आती है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब इसमें आराम से अगर मैं ऐसे भी 4-5 कॉकटेल्स डालूँ तो बहुत बआसानी वो रह सकते हैं। बड़े साइज़ की लेने की वजह से इतनी थी ताकि इनकी जो टेल है, दुम है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप छोटी हांडी देते हैं और इंशाल्लाह अगर बच्चे ज़्यादा आते हैं, 4 बच्चे निकले और 4 बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जो मादी होती है उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। उसकी दुम ख़राब हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, टूट जाती है। छोटी हांडी होने की वजह से बच्चों पर नुकसान आता है। तो मैंने प्रेफर ये किया। मीन फिंचेस जब मैंने रखी थी तो उसमें भी मैं बड़ी हांडी लगाता था। थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको दिख रहा होगा बुरादा। लकड़ी का बुरादा कहीं से भी मिल जाएगा। थोड़ा सा मौसम नमी वाला चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि पहले ज़रा इसको धूप लगा ली जाए, एक दफ़ा अच्छे से धूप लग जाए, तब तक हम अपनी हांडी लगा देंगे। और फिर ये सारा का सारा बुरादा जो आपको दिख रहा है वो इस हांडी के अंदर जाएगा, जो कि आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक बेहतर क्वांटिटी है। क्योंकि बुरादा आपका तकरीबन यहाँ तक होना चाहिए। हांडी का साइज़ बड़ा है तो इतना बुरादा इसमें आराम से आ जाएगा। इतना बुरादा एटलीस्ट होना चाहिए कि मादी अगर अंदर जाती है तो एक आसान सी चीज़ है, जंप ना मारे। अगर जंप मारेगी, इवन बॉक्सेस हो और हांडी हो, तजर्बे से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बुरादा थोड़ा सा इस लेवल पे रखें। उसकी वजह यह है, बुरादा जितना कम होगा, कोई भी मेल या फीमेल अंदर जाते हैं एकदम से कूदते हैं या हड़बड़ी में एकदम से अंदर जाते हैं तो अंडे टूटने का ख़तरा होता है। एक लेवल होता है तो उन्हें कूदने की नीड नहीं पड़ती। अभी ज़रा इसको सेट करें क्योंकि हवा तेज़ है और ये उड़ना शुरू हो गया। ऑलमोस्ट सूखा हुआ है सारा, लेकिन इसके अंदर से जो नमी है, थोड़ी ठंडक है, वो निकालना मैं चाह रहा हूँ। ये हो जाए उतनी देर तक हम हांडी लगाते हैं। और हांडी कहाँ लगानी है? हांडी मैं सोच रहा हूँ कि इसके बराबर में, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे हांडी लगाऊं। ये बिल्कुल कोने पे, इसके बिल्कुल अपोजिट। ऊपर नहीं लगाने की वजह यह है कि अगर ऊपर लगा दी जाती है तो नीचे वाली हांडी पे ब्रीड कम आती है। मतलब एक क्राइटेरिया ये है, एक चीज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले नीचे वाली दोनों हांडियाँ भर जाएँ और उसके बाद अगर नए पेड़ इसमें छोड़ते हैं तो ऊपर वाली हांडियाँ खाली उनको मिले, ताकि लड़ाई झगड़ा कम से कम हो। और थोड़ा सा सिक्योर नीचे लगाना ये है कि हवा की एक तो जो रुख है वो ज़्यादा देर नहीं पड़ता, रोशनी भी सही पड़ती है और बर्ड्स को ज़्यादा ऊंचाई का सामना नहीं करना पड़ता। हांडी की तार तो लगा दी है और तार मैंने जो इस्तेमाल की है वो तांबे की है। तांबे का एक थोड़ा सा आप समझें कि सुकून ही होता है कि ये जल्दी जंग नहीं खाती और टेंशन ख़त्म हो जाती है। सरिये वाला अगर हम इसमें क्योंकि इसका अपना वज़न कोई 1.5 से 2 किलो के करीब है, तो अगर इसके अंदर हम लगाते सरिये की तार तो चांसेस ये थे कि तो वो जंग खा के शायद टूट जाती या एक टेंशन ही लगी रहती। तो तांबा यूज़ किया गया, थोड़ी मजबूत तार है और वेट उठा लेगी।
क्योंकि अगर ब्रीड होती है इसके अंदर तो इसमें बुरादे का वज़न, इसका अपना वज़न, फिर पेयर का वज़न और उसके साथ उसके बच्चों का वज़न तकरीबन 3 से 4 किलो 5 किलो वज़न की ये हांडी हो जाएगी। इस वजह से इसका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। अब बस मसला ये है कि कॉलोनी के अंदर इतनी बड़ी हांडी को एक बेहतरीन तरीके से लगाना है और साथ ही साथ ये देखना है कि ये हिले ना। तो ये 2 चीज़ें करनी है और वो करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये अच्छी कैसी लगेगी, कॉलोनी में कैसी लगेगी और इसमें कौन सा पेड़ पहले जाता है। तो चलें चलते हैं कॉलोनी में आगे। और एक गलती जो मुझसे हो गई है वो ये है कि हांडी का साइज़ बड़ा है और मैंने जो तार बांधा है, ये जो सुराख बना है, ये इतना छोटा है कि हांडी दीवार से लग ही नहीं रही। आपको दिख रहा होगा, कम से कम मुझे तार इतना लंबा रखना है ताकि ये हांडी दीवार से लग जाए। कैसे नहीं हो रही मैं करके दिखा देता हूँ। ये मेरे कॉकटेल्स बहुत ज़्यादा डरते हैं यार। ये देखें एक डिफरेंस कितना आ रहा है कि मैं चाह के भी इसको अगर लगाता भी हूँ तो ये कुछ ऐसे लगेगी। तो पहले तो हमने इसको सीधा करना है और इतना मजबूत रखना है कि ये गिरे ना। सेकेंडली क्या करना है कि इसके नीचे कील लगाना है ताकि इसको सपोर्ट भी मिल जाए और हांडी थोड़ी सीधी हो जाए। लग तो गई है लेकिन इसको थोड़ा सीधा करना ज़रूरी है। और ये मेरे कॉकटेल्स माशाल्लाह जो कि मुझसे पता नहीं क्यों इतना डरता है। हाँ जी, हांडी तो लग गई है, 2 से 3 कीलें साया करनी पड़ गई, लेकिन खूबसूरती वो नहीं आ रही। और ऊपर से मैंने एक चीज़ नोट की है, स्पेस बहुत ज़्यादा इसने घेरा। स्पेस घेरा है, इसको लगाना एक अजाब था। मतलब मुझे कोई वो कील हटाना पड़ा, यहाँ लगाना पड़ा, ऊपर लगाने की कोशिश की तो ये हांडी ही गिर गई। शुक्र है हांडी बच गई, टूटी नहीं। तो लगा दी है, अब इसको उतारेंगे दोबारा से, इसमें बुरादा भरेंगे और इसको सही तरह सेट करेंगे। एक जो हमारा हुलिया है कुछ कॉलोनी का वो ऐसा दिख रहा है। अब ये हांडी वर्सेस बॉक्स वाली कहानी हो जाएगी कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है, मतलब हांडी बेहतर है या डब्बा बेहतर है। और इसी पे ही हम फ्यूचर में बात करेंगे कि ब्रीड ज़्यादा अच्छी कहाँ से आई है। मेरा अभी तक वोट तो इसके साथ है और माशाल्लाह इसमें एक अंडा भी मौजूद है। देख ही लेते हैं हाथ के हाथ। माशाल्लाह से एक अंडा तो मौजूद है और इसमें आप देखते हैं कुछ आता है या नहीं आता है, क्योंकि मुझे जो उम्मीद है वो अभी ये वाला नहीं। ये तो अभी मेरे घर की ब्रीड है। ये माशाल्लाह नर अभी निकला था और इसके लिए फीमेल लेके आनी है। ये पेड़ जो पाइट का आपको दिख रहा है ये इंशाल्लाह ये वाला पेड़, ये रोड़ा, ये तो माशाल्लाह घर की ब्रीड है। एक मसला ये है कि बाहर के परिंदे अगर आप डालो वो डरते हैं आपसे, और उसका मसला ये होता है कि जो नहीं डरते थे वो भी आपसे डरना शुरू हो जाते हैं। खैर जी, मैंने इनसे इंशाल्लाह ब्रीड लेनी है और ये वाले तो ऑलरेडी पाइट लगे हुए हैं। बाकी इसको सेटअप करते हैं, इसमें बुरादा डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ना भी एक मुश्किल काम है वैसे। चलें जी, बुरादा डालना शुरू करते हैं। बुरादा सूख चुका है और ये सारा डालेंगे और आप भाई का तजुर्बा देखिएगा, इंशाल्लाह ये पूरा ही इसमें आएगा। पहले सारा समेट दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तो ऊपर तक भर गया। लाइट दिखाते हैं आपको। यहाँ तक भरा हुआ है, थोड़ा सा हिलाएंगे, ये लो जी आ गया उस लेवल पे, बल्कि अभी भी कम है थोड़ा सा। फिर बाद में डाल देंगे क्योंकि हांडी का अंदर तो तलवा है, अंदर से जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये कुछ ऐसे लगेगा आपको अंदर से, अगर आप अंदर से कॉलोनी चेक करते हैं तो ये आपको इस तरह दिखेगा, ऊपर से देखेंगे ऐसा लगेगा। और वैसे ये थोड़ी सी अगर रोशनी, ये आपको दिखेगा ये इतना भरा हुआ है और यहाँ से ये इतना भरा हुआ है। मतलब एक मादी के लिए बेहतरीन है। अंदर जाके खुद सेटिंग कर लेंगे। ये देते हैं इस पर ढक्कन जी। ये हो गया हमारा वीआईपी का। अब इसको लगाते हैं कॉलोनी में और देखते हैं क्या होते, क्या रिएक्शन देंगे इस पर। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। और अब कुछ कॉलोनी की सूरत हाल हमारे पास ऐसी है। ये परिंदे मेरे, एक ब्रीडिंग बॉक्स और दूसरा ब्रीडिंग बॉक्स लेकिन मटकी। और अब क्या करना है, अब ये वाला एरिया जो है वो मैंने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। इसके आगे कपड़ा लगा देंगे क्योंकि थोड़ा सा हवाओं का सिलसिला ज़्यादा तेज चल रहा है
और ये जहाँ पे कॉलोनी बन गई है, यहाँ मैंने बना दी है, यहाँ पे हवा ज़्यादा आती है क्योंकि ये साइड भी ओपन है, इस साइड को मैंने बंद किया, ये भी बहुत ओपन थी, बैक साइड भी ओपन है। बाकी माशाल्लाह से देखते हैं कि इन 2 पेयर से, और एक ख़ास तौर पे इसके लिए फ़ीमेल लानी है और इनसे क्या क्या हमारे पास ब्रीडिंग अच्छी आ सकती है और आ जाएगी। बाकी परिंदों का जी ख्याल रखें, उनको दाना पानी सॉफ्ट फूड लाजमी दें। कॉकटेल एक ऐसा परिंदा है जो कि इंतहाई डरपोक परिंदा है। एक दफ़ा आपसे डर जाए, एक दफ़ा वैसे ही डर जाए तो ये हमेशा डरता रहता है। और इनमें खुसूसी बात यह है कि ये डरते ही रहते हैं। अगर आपसे एक परिंदा डरता है तो समझे सारे डरेंगे। ये हालांकि मेरा टेम्ड बच्चा है, यहाँ पे आने के बाद ये भी डरना शुरू हो गया। सेकेंडली ये कि अगर ये रात में डरते हैं, क्योंकि मैंने इनको आदत डाली हुई है लाइट की, आपको दिख रही होगी ऊपर ये लाइट इनको दें, सॉफ्ट फूड दें, ब्रीडिंग में ख़ास तौर पे दें। ब्रीडिंग सीजन में सॉफ्ट फूड देना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके लिए इनके बारे में एक आपको बात बतानी थी, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलियन की तरह, जैसे ऑस्ट्रेलियन शोर शराबे में भी बच्चे बड़े कर लेते हैं, इनका मसला सबसे ज़्यादा ये है कि अगर इन्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, ये बच्चों को फीड करवाना छोड़ देते हैं, अंडों पे बैठना छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। एंड देखते रहें बर्ड्स अब। अल्लाह हाफ़िज़।